हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन एंड सीटिंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप सबके पास एक न्यू वन शॉट एफ लेके आ चुकी हूँ। पर उससे पहले आप में से मेरे चैनल पर जो भी न्यू हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं सबसे पहले आप लोगों को स्टोरी का नेम बता देती हूँ। स्टोरी का नाम है माय वाइफी। और ये मेरी जो बाकी सारी स्टोरियों से थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी बोलूँ या ज़्यादा, बट हाँ डिफरेंट है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते, हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हम देखते हैं दो लड़कों को जो बैठे हुए थे। और हाँ, ये एक ओमेगा वर्स फैन फिक्शन है। तो चलिए दो लड़के ना बैठे हुए हैं एक कैफ़े में, और दोनों ना एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। और उसमें से एक अल्फ़ा है और एक ओमेगा है। जो अल्फ़ा है वो बोलता है, मैं क्या ही करूँ, तुम्हारे भाई को कैसे समझाऊँ। एक तो हमारी फैमिली नहीं मानेगी और ऊपर से तुम्हारा वो खड़ूस भाई जो मुझे तुम्हारे पास भी भटकने नहीं देता। तो मैं बताओ आचिन, मैं क्या करूँ, मैं कैसे मनाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और ऊपर से तुम्हारी फैमिली, एक तुम्हारी फैमिली, एक मेरी फैमिली, और तुम्हारा खड़ूस भाई और मेरा भाई। मैं क्या ही बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आचिन। ये सुनकर ना हमारा जो आचिन कहता है, शीजैन मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, मुझे खुद ने नहीं पता कि गगा को क्या ही प्रॉब्लम है तुमसे। हाँ, मुझे खुद नहीं पता। और तुम्हारे भाई से तो अलग ही प्रॉब्लम है। और हमारी फैमिली की दुश्मनी वो तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, और मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली कभी भी हम दोनों की शादी के लिए रेडी होगी। ये सुनकर शीजन और आचिन कहते हैं, हमारी किस्मत तो देखो, प्यार हुआ वो भी किससे? सबसे बड़े दुश्मन से, दुश्मन के बेटे से। हाँ। और ये कहकर ना शीजन और आचिन ना गहरी सांस छोड़ने लगते। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। लैन फैमिली जो चाइना के टॉप नंबर 1 बिजनेस फैमिली में से एक है। लैन फैमिली में लैन कुरैन की वाइफ लैन शिया और हमारे लैन कुरैन के 2 बेटे। यहाँ पर वांगजी और शीचन दोनों ही लैन कुरैन के बेटे हैं, ठीक है। तो लैन कुरैन का सबसे बड़ा बेटा अल्फ़ा, बड़ा बेटा लैन शीचन, और उसके बाद उसका दूसरा बेटा वो भी एक अल्फ़ा है जिसका नाम है लान वांगजी। तो यहाँ पर लैन फैमिली बहुत ही ज़्यादा काइंड और मतलब अच्छे थे, बट सिवाय एक खामी के, उन्हें ना जियांग फैमिली से नफ़रत थी। तो चलिए हम जानते हैं जियांग फैमिली के बारे में। जियांग फैमिली जो चाइना के सेकंड नंबर बिजनेस में सेकंड नंबर पे आती है लैन फैमिली के बाद। जियांग फैमिली में जियांग फेमिया और जियांग फेमिया की वाइफ मैडम यू और उनके 2 ओमेगा बेटे, एक जियांग विंग और दूसरा हमारा जियांग चेंग। यहाँ पर हमारा विंग जियांग चेंग से बड़ा है, विंग जियांग चेंग से 2 साल बड़ा है, और हमारा जियांग चेंग छोटा है। और यहाँ पर हमारे विंग की एज 23 है, और हमारे जियांग चेंग की एज 21 है। और लैन फैमिली की बात करें, यहाँ पर शीचेन की एज 25 है, और हमारे वांगजी की एज यहाँ पर लगभग हमारे विंग से सिमिलर ही है, यानी वांगजी विंग से 1 साल बड़ा है। वांगजी की एज यहाँ पर 24 है। ओके, शीचेन वांगजी से बस 1 ही साल बड़ा है। तो चलिए हम लोग आते हैं अब हमारे स्टोरी में। और मैं बता दूँ, यहाँ पर हमारे दोनों ही फैमिली, लैन फैमिली और जियांग फैमिली एक मतलब राइवल फैमिली है। वो दोनों ही ना एक दूसरे के राइवल है। दोनों ही फैमिली मतलब कट्टर दुश्मन है। मतलब जियांग फैमिली को लैन फैमिली बर्दाश्त नहीं, और लैन फैमिली को जियांग फैमिली बर्दाश्त नहीं। और यहाँ पर हमारे जो शीचन और आचिंग है ना,
उन दोनों को ना एक दूसरे से प्यार हो गया था। असल में ना हमारा जो शिचन था ना वो एक मॉल का ना उनका एक न्यू मॉल बना हुआ था, तो वहाँ का ना सारी चीज़ें देखने के लिए हमारे शिचन गए थे और हमारा आचिंग भी वहीं पर गया था। और फिर वहाँ पर ना एक चोर आया था जिसने ना हमारे शिचन का ना जो पर्स था ना वो चोरी कर लिया था। और तभी हमारे जियांगचंग ने वो देख लिया था और फिर उस चोर को इतना ज़्यादा पीटा कि उस चोर की हालत ही ख़राब हो चुकी थी। और हमारे शिचन जब देखते हैं ना जियांगचंग को तो वो पहली बार में ही मतलब देखते रह जाते हैं। हमारे आचिंग को ना हमारे लैन शिचन पसंद कर लेते हैं। और फिर ना हमारा आचिंग उस चोर को मारने के बाद आता है। यहाँ पर ना हमारे शिचन को ना हमारे आचिंग की ना एक तो खूबसूरती बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि यहाँ पर आचिंग ना एक क्यूट सा ओमेगा है। और इसी वजह से ना हमारे जो आचिंग का जो क्यूट सा फेस हमारे शिचन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और दूसरा हमारे आचिंग की बहादुरी जो हमारे शिचन के दिल को भा गई थी बिल्कुल। हमारा आचिंग जब शिचन को पर्स देता है ना और फिर वो जब अपनी नज़रें उठाकर शिचन को देखता है ना तो वो भी शिचन को देखता ही रह जाता है, क्योंकि हमारा शिचन किसी मतलब किसी मंगा के मतलब कॉमिक के कैरेक्टर के हैंडसम मतलब होता है हैंडसम मैन की तरह लग रहा था। जैसे कि हमारे आचिंग को देख के ना मतलब आचिंग को शिचन को देखकर ऐसा लगा जैसे यही मानो यही है उसके सपनों का राजकुमार। इसके सिवा वो किसी और से प्यार कैसे कर सकता है, इतना हैंडसम टॉल। हाय, इसकी पर्सनालिटी देखने वाली लायक थी और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। और उस अल्फ़ा को देखकर हमारे आचिंग ने दिल हार दिया था उस अल्फ़ा पर। और इसके बाद वो दोनों ना ऐसे ही करके धीरे धीरे ना एक दूसरे से मिलने लगे, या कहूँ तो टकराने लगे। ये कहूँ तो उनका लक था, किस्मत था, डेस्टिनी थी, कुछ भी कह लो, या वो खुद चाहते थे, ये तो हम कह नहीं सकते। बट हाँ, वो दोनों हमेशा ना कहीं ना टकराते रहते थे। इसकी वजह से ना उनके बीच में जो ये दूरियां थी ना वो नज़दीकियों में ना बढ़ने लगी थी। और इसके बाद दोनों को ही ना एक दूसरे से प्यार हो गया था और फिर दोनों ही एक दूसरे को डेट करने लगे थे। पहले तो हमारे जो लैन शिचन और जियांगचिंग दोनों को ही पता नहीं था कि दोनों की फैमिली बैकग्राउंड क्या है। बट जब उन्हें पता चला ना तो वो लोग तो दोनों ही मतलब हैरान हो चुके थे, क्योंकि दोनों ही राइवल फैमिली से बिलोंग करते थे और दोनों ही एक दूसरे को इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। और यहाँ पर ना हमारा विंग बहुत ही ज़्यादा मतलब कहूँ तो हमारा विंग बहुत ज़्यादा रूड खड़ूस एरोगेंट सा ओमेगा है। और हमारे विंग को जब पता चला ना कि जियांगचिंग को ना उसके मतलब उनके राइवल जो फैमिली का बेटा बड़ा बेटा है, अल्फ़ा बड़ा बेटा, उस पसंद आ गया है वो, तो ये जानने के बाद हमारा विंग इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ था ना आचिंग को कि क्या ही बोलूँ। आचिंग अभी कॉलेज में पढ़ता था, बट हमारे विंग ने आचिंग का कॉलेज बंद करवा दिया था। आचिंग को ना एक हफ्ते तक उसने कॉलेज ही नहीं जाने दिया था अपने गुस्से के चक्कर में। और हमारा आचिंग इतना ज़्यादा रोया, मतलब क्या कहूँ, इतना ज़्यादा रोता भी लगता हुआ अपना क्यूट सा इनोसेंट सा मासूम सा चेहरा दिखाकर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से विंग को कन्विंस किया। उसके बाद जाकर हमारे विंग ने हाँ कर दिया, मतलब आचिंग को बाहर जाने के लिए कॉलेज जाने के लिए मंजूरी दे दी। पर हमारे विंग ने आचिंग को साफ साफ वार्निंग दी थी कि तुम लैन शिचन से नहीं मिलोगे, उस लैन फैमिली के किसी भी मेंबर से नहीं मिलोगे और ना ही बात करोगे। और ये धमकी भी दी अगर वो उन्होंने देखा शिचन से हमारे जियांगचिंग को मिलते तो हमारे जियांगचिंग का जो कॉलेज है वो हमेशा के लिए बंद करवा देगा और उसके बाद विंग जियांगचिंग की शादी करवा देगा। तो ये सुनकर हमारा आचिंग इतना ज़्यादा डर गया था, मैं क्या ही बोलूँ। वो बार बार ना विंग से बोलने लगा था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, वो शिचन से नहीं मिलेगा, उसकी शादी ना कराए, वो छोटा है अभी। और आज विंग तो उससे बड़ा है ना। फिर जाकर विंग ने ना हाँ कर दिया था। और फिर आज आचिंग एक हफ्ते बाद ना वो कॉलेज आया था और अभी
कॉलेज का टाइम ख़त्म हो चुका था, इसी वजह से वो ना एक कैफ़े में बैठा हुआ था हमारे शीचेन के साथ, और वो शीचेन से बात कर रहा था और हमारे शीचेन को एक एक करके सारी बातें बता रहा था कि विंग ने उसे क्या कहा, क्या धमकी दी। और ये सुनकर ना हमारा जो शीचेन है ना, वो अपने सर में हाथ रख के बैठा हुआ था कि वो क्या करे, क्योंकि हमारे शीचेन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या ही करे वो। एक तो उसने प्यार किया, वो भी राइवल फैमिली के ओमेगा बेटे से, और ऊपर से उसका खड़ूस भाई यानी हमारा विंग, जो दोनों को मिलने नहीं दे रहा एक दूसरे से। वो क्या ही करे, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पर ना हमारे विंग और हमारे भांजी की मुलाकात अब तक नहीं हुई है। विंग शीचेन को जानता है, क्योंकि हमारे विंग ने ना आचिंग पर नज़र रखवाई थी, क्योंकि आचिंग ना कई दिनों से बार बार किसी से मिल रहा था, ये बार बार बाहर जा रहा था। इसी वजह से हमारे विंग ने ना डिटेक्टिव हायर किए थे, और बाद में जाके इसे पता चला था कि वो लैन चेचन से मिल रहा है, और जिसके बाद हमारे विंग ने आचिंग का कॉलेज 1 हफ्ते तक बंद करवा दिया था। तो यहाँ पर ना अब तक फ़िलहाल हमारे विंग और वांगजी की टकरार नहीं हुई थी। अभी फ़िलहाल विंग इसी वजह से गुस्सा था क्योंकि हमारा जियांगजिंग राइवल फैमिली के बेटे से प्यार करता है। तो हम देखते हैं, आचिंग बैठा हुआ था और वो शीचेन को देख रहा था, शीचेन भी ना आचिंग को देख रहा था। और फिर शीचेन कहता है, अब क्या करे आचिंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे उस डेबल भाई से कैसे बचे हम दोनों। ये सुनकर ना हमारा आचिंग गुस्से में शीचेन को घूरता है और फिर कहता है, तुम ना मेरे भाई को कुछ नहीं बोल सकते, वो मेरा भाई है, वो मेरा बड़ा भाई है, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो उसे। ये सुनकर ना हमारा शीचेन कहता है, आचे तुम्हारा बड़ा भाई है, मैं जानता हूँ, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि वो हम दोनों को अलग कर देगा और वो तुम्हारी शादी कहीं और जगह करा देगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ आचिंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम समझा करो मेरी बात को। ये सुनकर हमारा आचिंग कहता है, मैं समझ रहा हूँ शीचेन, पर तुम भी तो मेरी बात को समझो ना। मैं गगा के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, वो मेरे, तुम्हें पता है ना वो मेरे गगा है, और तुम्हें पता है ना वो कितने ज़्यादा, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, वो कितने ज़्यादा गुस्से वाले इंसान है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं अभी तुमसे मिलने आया हूँ, तो सच में वो मेरी कहीं शादी ना करा दे और मेरा कॉलेज ना बंद करवा दे, मुझे तो यही डर है। ये सुनकर हमारा शीचेन ना आचिंग को देखता है और फिर कहता है, हाँ आचिंग तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करने की कोशिश करूँगा, मैं देखूँगा कि आखिर ऐसा क्या किया जा सकता है जिसकी वजह से तुम्हारा भाई कन्विंस हो। फिर हमारा आचिंग कहता है, सही कहा। और यहाँ पर ना बताया नहीं गया आखिर रीज़न क्या है जिसकी वजह से लैन फैमिली और जियांग फैमिली कट्टर दुश्मन बने हुए बैठे हैं। ये एक सीक्रेट है जो बाद में जाकर आप सबको धीरे धीरे स्टोरी के साथ रिवील होगा, और इसके बीच बहुत सारी मिस्ट्री है, तो वो भी आप सबको बाद में ही पता चलेगा। हम देखते हैं विंग ना अभी फ़िलहाल ऑफिस में बैठा हुआ है। विंग की मतलब पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, विंग अभी जियांग कंपनी को संभालता है, ठीक है। और विंग बैठा हुआ है और वो उसके सामने उसका डिटेक्टिव बैठा हुआ है, और हमारे आचिंग ने ना बहुत ही ज़्यादा होशियारी से बचकर जाकर ना शीचेन से मिलने गया है, जिसकी वजह से हमारे डिटेक्टिव भैया भी पता नहीं लगा पाई कि हमारा आचिंग गया तो गया का। और उन्हें लग रहा था कि आचिंग अभी मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ है, क्योंकि आचिंग ने दिखाया ऐसा ही कुछ प्लॉट था जिसकी वजह से उन सबको लग रहा था कि आचिंग अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा है। और हमारा विंग अपने डिटेक्टिव के सामने बैठा हुआ था और वो पूछ रहा था, क्या तुमने आचिंग के ऊपर नज़र रखी, तुम्हें पता चला कि आचिंग कहाँ गया है, उसके कॉलेज का टाइम तो ख़त्म हो चुका है ना। फिर डिटेक्टिव कहता है, हाँ सर मैंने पता लगाया कि ये यंग मास्टर अभी अपने फ्रेंड्स के साथ चिल आउट कर रहे हैं। तो हमारा विंग कहता है, ये तो सही है, शायद मुझे लगता है शायद उसने उस लैन फैमिली के बेटे का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा डराया धमकाया है कि अगर वो उससे मिलेगा तो मैं उसकी शादी करवा दूँगा, शायद वो सुधर गया है आचिंग। और ये कहकर विंग अपने डिटेक्टिव को देख रहा था और फिर कहता है, फिर भी तुम आचिंग पर नज़र रखना, ठीक है। फिर डिटेक्टिव कहता है, यस सर, मैं यंग मास्टर पे नज़र रखूँगा। फिर विंग कहता है, ठीक है अब तुम जा सकते हो, मुझे कुछ काम है तो तुम जाओ। और हाँ, अभी अगर वो अपने दोस्तों के साथ है तो तुम्हें अभी नज़र रखने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे थोड़ा सा चिल आउट करने दो। अगर उसे पता चला कि मैं उस पर नज़र रखवा रहा हूँ तो
उसका रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा, जो मैं भी नहीं चाहता। फिर हमारा जो विंग है वो डिटेक्टिव को जाने के लिए कह देता है और डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। और विंग ना अभी चेयर पर बैठा हुआ था और वो कुछ सोच रहा था जो अभी हमें नहीं बताया गया। और फिर विंग सोचता है, पहले सब कुछ कितना ज़्यादा अच्छा था, बट एक रीज़न की वजह से सारी चीज़ें मैस हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि आँचें की वजह से और भी ज़्यादा मैस क्रिएट हो। इतने सब कुछ बहुत मुश्किल से मैंने हैंडल किया है, अब मैं वो सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता वो सारी चीज़ें पास्ट को दोहराना चाहिए तो। और ये कहकर हमारा विंग अपने फाइल्स को ना चेक करने लगता है, जो उसके साथ जितने भी काम पेंडिंग पड़े हुए थे वो देखने लगता है, क्योंकि आचिंग के चक्कर में उसके ना बहुत सारे काम ना पेंडिंग में रह चुके थे, क्योंकि वो आचिंग के बारे में पता लगवा रहा था ना, इसके चक्कर में उसके काम भी ना सही से ठीक चल नहीं रहा था और उसको बहुत सारे वर्क ना पेंडिंग में थे। तो फिर विंग देखता है और फिर अपने काम को करने लगता है और करते करते वो कुछ सोच भी रहा था। फिर आज हमारा विंग अपने सर को झटकता है ना में और फिर कहता है, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी बहुत सारे काम पेंडिंग में हैं, मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि हमारी जैंग कंपनी उन लेंस को पीछे छोड़ दे। हर बार वो लेंस पता नहीं कैसे आगे बढ़ जाते हैं, बट इस बार मैं चाहता हूँ कि नंबर वन बिजनेस कंपनी हमारे कंपनी को, मतलब नंबर वन बिजनेस जो बिजनेसमैन का जो ट्रॉफ़ी है वो हमारे कंपनी को मिले। यानी हमारे विंग चाहता था कि वो ट्रॉफ़ी विंग खुद ले, जो हर बार हमारे लेंस ले जाते थे। तो हमारा विंग सोच रहा था कि इस बार तो उसे वो ट्रॉफ़ी चाहिए ही चाहिए। और ये कहकर ना विंग अपना काम करने लगता है। और आज का ये पार्ट मैं यही पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय एवरीवन।